नमस्कार, वैदिक वाणी में आपका स्वागत है। तो अब रिसेंटली श्रावण मास आने वाला है और अगर आप श्रावण मास में व्रत रखने का सोच रहे हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ श्रावण मास में व्रत रखने से आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं, आपको ये व्रत क्यों रखना चाहिए, इस व्रत के नियम क्या क्या होते हैं और यदि आप लड़की हैं तो श्रावण मास में व्रत आपको क्यों रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। तो श्रावण मास में व्रत क्यों किया जाता है? तो कहा जाता है कि श्रावण मास में शिव तत्व बहुत संवेदनशील होता है, यानी कि इस महीने की गई पूजा या मंत्र जाप शंकर भगवान को स्वयं मिलता है। तो शिव आराधना करने के लिए आपको अपने मन और अपने तन से शुद्ध होना बहुत जरूरी है। कहा जाता है इस समय में आपको तामसिक जो भोजन है वो कम से कम करना चाहिए, यानी कि आपको नॉनवेज या फिर मदिरा पान का कम से कम सेवन करना चाहिए, जिससे आपका पूरा मन जो है शिव की आराधना में लगे। इसका साइंटिफिक रीजन ये भी है कि इस समय मौसम बदल रहा होता है, यानी कि आपका पाचन शक्ति और आपकी इम्यूनिटी भी वीक हो रही होती है। तो इस समय अगर आप ये तामसिक भोजन नहीं करते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे और अपने शिव आराधना में ज्यादा फोकस कर पाएंगे। इसके अलावा भी अगर आप शिव की आराधना करते हैं तामसिक भोजन करते हुए तो हो सकता है आपको आपका मनवांछित फल ना मिले। तो श्रावण मास में व्रत रखने के क्या क्या नियम है? तो आपको श्रावण मास में सूर्योदय से सूर्यास्त तक आपको व्रत रखना है। सबसे पहले तो आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है, अपने आप को शुद्ध करना है। उसके बाद आपका जो भी पूजा स्थल है उसे साफ रखें। उसके बाद वहां पे वेदी स्थापित करें, उस वेदी के ऊपर आप शिवलिंग स्थापित करें एंड फिर उनके ऊपर पंचामृत यानी कि दूध, दही, मक्खन, घी, शहद और गुड़ के मिश्रण से अभिषेक करें। उसके बाद आप पंचाक्षरी मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय का जाप करें और फिर उसे गंगा जल या फिर कोई भी शुद्ध जल या फिर किसी भी पवित्र नदी के जल से अभिषेक करके पूजा संपन्न करें। तो अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, तो आपको श्रावण मास के दौरान किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों का नहीं करना चाहिए। तो श्रावण मास के दौरान आपको पूरी तरह सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान फल, साबूदाना, सेंधा नमक से बनी हुई सारे भोजन, दूध से बनी हुई चीजें जैसे कि छाछ, इनका सेवन स्वीकार्य है। उसके अलावा आपको प्याज, मूली, पत्तीदार सब्जियां या लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इसी दौरान आपको मांस या फिर मदिरा का सेवन बिल्कुल ही वर्जित है। तो अगर इस महीने पुरुषों ने श्रावण व्रत का संकल्प लिया है तो आपको इस महीने बाल और दाढ़ी भी नहीं बनानी है। तो श्रावण में लड़कियों को व्रत क्यों रखना चाहिए? तो एक लोकप्रिय मान्यता यह है जो पार्वती माँ के इर्द गिर्द घूमती है। पार्वती माँ ने श्रावण के माह में ही भगवान शिव से शादी करने के लिए पार्वती माता ने श्रावण के सोमवार को ही खास व्रत रखा था। तो ऐसा माना जाता है कि अविवाहित लड़कियां और महिलाएं अपने समृद्ध वैवाहिक जीवन या फिर अपने मनचाहे वर को पाने के लिए इस महीने श्रावण का उपवास कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि क्या वो सोमवार के व्रत के बाद यानी कि रात के 12 बजे के बाद भोजन कर सकते हैं या नहीं। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो रात को 12 बजे के बाद कोई भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं कि ये जो समय है, ये जो डेट वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपने और हमने बनाया है अपनी सुविधा के लिए। हमारे हिंदू सनातन के अनुसार नया दिन जो है वो हमेशा शुरू होता है, यानी कि अगर आप कोई भी भोजन करना चाहते हैं तो आप दूसरे दिन सूर्य उदय के बाद ही ग्रहण करें, क्योंकि उसके बाद ही वो दूसरा दिन शुरू होता है। तो सिर्फ श्रावण महीने के व्रत ही नहीं, अगर आप कोई भी व्रत कर रहे हैं जिसका नियम ये है कि आप दूसरे दिन ही भोजन कर सकते हैं, तो कृपया ध्यान दें कि दूसरा दिन जो है सनातन हिंदू धर्म के अनुसार वो सूर्य उदय के बाद ही होता है। तो कोई भी भोजन अगर आप दूसरे दिन करना चाहते हैं तो वो सूर्य उदय के बाद ही करें, उससे पहले ना करें। तो हम आशा करते हैं कि आप अगर श्रावण का व्रत रख रहे हैं तो उसे पूरी तरह नियम और कायदे अनुसार करेंगे और महादेव की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवारजनों के ऊपर बरसेगी। हर हर महादेव।